केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का प्रभार मिला है। लेकिन पार्टी के थिंक टैंक के तौर पर पहचाने जाने वाले अमित शाह पूरे प्रदेश में भाजपा की चुनाव की तैयारियों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। मंगलवार की रात अमित शाह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में थे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें अमित शाह ने मौजूद जितने भी नेता थे उनसे कई बड़े सवाल पूछे। तो देखिए, 20-25 दिनों में यूपी में भाजपा का ग्राफ कितना बढ़ा, ये सवाल था। जन विश्वास यात्रा रैलियों का जमीन पर असर कितना है, ये भी पूछा। इसके जवाब में बैठक में मौजूद कई नेताओं ने कहा कि 20-25 दिन पहले बीजेपी का जो ग्राफ था उसमें अब काफी इजाफा हुआ है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को कहा कि इससे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, जमीन पर लगातार काम करना होगा, ये काम जारी रखना होगा। चलिए बाकी की जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। तो अनुभव, जिस तरीके से कड़े सवाल किए गए, उनके जवाब आए, क्या और कुछ निकल करके आए इस मीटिंग से? देखिए, बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी जो खुद काशी में रखी गई थी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अमित शाह खुद पहुंचे थे। दोनों उप मुख्यमंत्री थे, कई कैबिनेट मंत्री थे, कई सांसद थे और सभी को एक साथ बैठाकर अमित शाह ने ये बैठक की। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2-3 चीजें रही जिस पर उन्होंने सबसे जानकारी चाहिए। एक तो ये पूछा कि पिछले 20-25 दिनों में बीजेपी का जो ग्राफ है यूपी में वो बढ़ा है, और अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है। इस पर तमाम सारे मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ग्राफ बढ़ा है। इसके बाद एक और सवाल अमित शाह ने पूछा, वो ये था कि जो हम ये जन विश्वास यात्राएं निकाल रहे हैं, जो हम रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उसका ग्राउंड पर क्या असर है, क्या जनता के बीच वो मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। जिस उद्देश्य के साथ हम यात्रा निकाल रहे हैं, ये जनसभा कर रहे हैं, इस पर भी लोगों ने कहा कि इसका असर दिख रहा है। लेकिन अमित शाह ने अपने अंदाज में कहा कि इसे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी ग्राउंड पर और काम करना है। यानी क्या रियलिटी है, क्या फीडबैक है, सारी चीजें अमित शाह के पास है। और उसी फीडबैक के आधार पर तो अचानक वो बनारस पहुंचते हैं, वाराणसी में मीटिंग करते हैं, और अभी कल 3 जिलों में उनको जनसभा करनी है। लगातार चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कमान उन्होंने संभाल रखी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और ये दिखाई दे रहा है कि अब सिर्फ क्षेत्र से नहीं बटा है, ब्रज क्षेत्र, पश्चिम यूपी पे तो नजर है ही, पूर्वांचल की भी रिपोर्ट वो मांग ले रहे हैं। आपका शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। सीएम योगी ने फर्रुखाबाद से मालेगांव का मुद्दा छेड़कर मौके पर चौका मारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालेगांव केस में खुलासे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र एटीएस के खुलासे के बाद कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं, आरएसएस के पदाधिकारियों और हिंदू नेताओं को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की ये शरारत देश के खिलाफ अपराध है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सीएम योगी ने मालेगांव केस में हुए खुलासे को लेकर क्यों कांग्रेस पर हमला किया और देश से माफी मांगने वाली बात क्यों कही। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो।